मैथन डैम के शांत पानी और सैलानियों के मस्ती के बीच अचानक एक झटके ने अफरा तफरी मचा दी। पर्यटकों से भरी नाव पत्थर से टकराकर डूबने लगी, लेकिन समय रहते किए गए रेस्क्यू ने एक बड़े हादसे को होते होते टाल दिया। नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैथन डैम में मंगलवार की दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पर्यटकों से भरी एक नाव अचानक पानी के भीतर पत्थर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नाव का निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें तेजी से पानी भरने लगा। देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में नाव डूबने की कगार पर पहुंच गई और नाव पर सवार पर्यटक घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नाव मंजुमदार निवास से सुबुज द्वीप की ओर जा रहा था। इसी दौरान डैम के बीच रास्ते में यह हादसा हुआ। बता दें कि नाव में सवार लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही स्थिति गंभीर हो गई। इसी बीच बाबू बोट घाट के स्पीड बोट चालक तजाउद्दीन की नजर डूबती नाव पर पड़ी। उन्होंने बिना देर किए अपनी स्पीड बोट घटनास्थल की ओर दौड़ा दी। जोखिम उठाते हुए तजाउद्दीन ने एक एक कर सभी पर्यटकों को सुरक्षित अपनी बोट में बैठाया और किनारे तक पहुंचाया। उनकी तत्परता से करीब 1 दर्जन लोगों की जान बच गई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना के बाद डैम क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुट गई। वहीं स्थानीय नाविकों का कहना है कि मैथन डैम का जलस्तर घटने से कई जगह चट्टाने और पत्थर उभर आए हैं। कुछ स्थानों पर तो अभी भी पानी के भीतर बड़े पत्थर छुपे हुए हैं, जिससे नौकायान में लगातार खतरा बना हुआ है। ऐसे में साफ तौर पर प्रशासन को सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम करने और खतरनाक स्थानों को चिन्हित करने की जरूरत है। वहीं हादसे से सुरक्षित बच निकलने के बाद पर्यटकों ने राहत की सांस ली और नाविक तजाउद्दीन के साहस व सूझबूझ की जमकर सराहना की। उनकी तत्परता कार्रवाई ने मैथन डैम में होने वाले एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया। पहले आप सुने नाविक का क्या कुछ कहना है। तो घटना ये है कि बोट उधर से आ रही थी और धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगा। भरने के बाद में जो आदमी सब उसमें सवार थे, 12-13 आदमी था, वो डूबने लगा। वो जो कि हम सामने में थे, नाव लेके खड़े थे, तो देखने लगे डूब रहा है। उसके बाद में हम गए जाके उसमें बचाने की कोशिश की और बचाते हुए सबको सुरक्षित बचा लिए। 12-13 आदमी था उसमें जो सवार थे। वो बोट कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये बोट हम लेके आए थे, आपको झारखंड से लेके गए थे बंगाल। नहीं, जो बोट डूबा है पानी में वो ये डूबा आपको बंगाल मजुमदार निवास गेस्ट हाउस है, उसी के सामने से बोट चलती है वहाँ से। तो और कितना मुश्किल रहा बचाना उन लोगों के को? लिए बहुत मुश्किल रहा और धीरे धीरे बहुत प्रयास किए। उसके बाद में धीरे धीरे बोट सब नीचे एकदम चला गया। आदमी सब ऊपर सब चला है, जो कि छोटा छोटा बच्चा उसमें था, 2-3 ठो बच्चा को भी निकाल लिए बाहर और बड़ा आदमी को भी निकाल लिए। डूबने का क्या कारण रहा, क्या लगता है? सुरक्षा में कहाँ चूक हुआ? सुरक्षित में तो कहीं चूक नहीं है, लेकिन वही डूबने के कारण यही कि बोट में टकरा गया पत्थर में और टकराने के बाद में उसमें धीरे धीरे पानी लेने लगा। और यहाँ से हम गए थे मंटू महतो का घाट है हम लोग का, बाबू बोटिंग घाट, यहीं से बोट चलाते हैं। अभी बहुत लोग आपका नाम ले रहा है, प्रशंसा हो रहा है कि आपने इतने लोगों को बचाया। इसको लेकर के आपको क्या कहना है? आपका प्रशंसा भी हो रहा है। प्रशंसा यही है कि हम लोग यही सब करते हैं, बचाने उचाने काम, बोटिंग करवाते हैं। क्या कहेंगे कि इस मैथन डैम में सुरक्षा को लेकर के और क्या क्या करना चाहिए? सुरक्षित के लेकर सुरक्षित बढ़ाना चाहिए और भी आदमी को थोड़ा सा एक्टिवेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, नाविक को आप सुन पा रहे थे किस कदर एक बड़ा हादसा होते होते टला है और दर्जनों कहीं ना कहीं सैलानियों की जान बच गई है। इसी बीच अधिक जानकारी के साथ सीधे मैथन से हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, बताएं, एक हादसा जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से मैथन डैम में प्रभावित होते लोग और पूरी तरह से लोगों की जिंदगी बदल देता, लेकिन समय रहते कार्रवाई ने कहीं ना कहीं 1 दर्जन लोगों की जान बचा ली है। क्या कुछ कहिएगा? ठीक है, बता दूं कि ये घटना कल की है और कल ये बहुत बड़ा घटना जो होते होते बच गई है, जो नाविकों की सूझबूझ से ये घटना को टाला गया है। हालांकि आपको बता दूं कि जो मैथन का डैम का जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इससे जलस्तर जो काफी घट रहा है, पहला कारण वो है। और दूसरे कारण डीवीसी द्वारा मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण काफी मात्रा में मैथन डैम से जल छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण जो मैथन डैम का जलस्तर काफी सूख गया और बड़े बड़े पत्थर उभर के सामने आए हैं। इसी बीच
जो बथानबाड़ी के एक गांव है, वहां के कुछ पर्यटक जो शादी समारोह में आए थे और सभी अपने परिजनों के साथ नौकायान पर घूमने गए थे। इसी दरमियान नौका जो है पत्थर से जाकर टकरा गई। चालक उसे देख नहीं पाए और पत्थर से जाकर टकरा गई, जिसके कारण नाव में छेद हो गया और धीरे धीरे उस नाव में पानी रिसाव होने लगा। गनीमत ये रही कि पास के एक बाबू घाट का एक जो नाविक है, वो उस क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था। देखा कि अचानक नाव डूब रही है। इसी दरमियान उन्होंने कूदकर और सभी जितने भी पर्यटक है सभी की जान बचाई। जी, कितने लोग सवार थे संतोष नाव की अगर हम बात करें, और तमाम जो चीजें हैं अगर हम बात करें कि आप बता रहे कि शादी समारोह से लोग कहीं ना कहीं घूमने आए थे, ऐसे में कितना बड़ा हादसा हो सकता था? जी, कल ये तो बहुत बड़ी हादसा थी, लेकिन सूझबूझ के साथ इसे एक बड़ी हादसा को कह सकते कि इसे टाला गया है। जी, कितने लोग सवार थे नाव में? बताया जा रहा है कि नाव में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे और एक नाविक दल भी सवार थे उसमें, यानी कुल कहा जाए तो 15 लोग उसमें सवार थे और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि वहां कुछ नाविकों का यह भी कहना है कि जो लाइफ जैकेट किन्हीं ने नहीं पहना हुआ था, लेकिन जो चाहे वो झारखंड सरकार हो चाहे जो मत्स्य विभाग है, सभी को हिदायत देते हैं बिना लाइफ जैकेट पहने पानी में न उतरे, इससे घटना हो सकती है। लेकिन जो भी पर्यटक घूमने आए हैं, शायद वो गर्मी की वजह से वो लाइफ जैकेट नहीं पहने थे और ये बड़ी हादसा होते होते बच गई। जी, लेकिन ये एक सीख भी हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि लगातार ये अपील की जाती है कि लाइफ जैकेट पहने, नहीं तो कहीं ना कहीं बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में साफ तौर पर कल एक खतरा होते होते कहीं ना कहीं टला है संतोष। लेकिन जानकारी आपसे चाहेंगे कि लगातार जब उभार आ रहे हैं मैथन डैम में, पत्थर निकल कर सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या नौकायान को रोक लगाया जाएगा या फिर रूट परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था? जी, ऐसा तो बात नहीं आ रही है कि रूट परिवर्तन की बात तो समझ में नहीं आ रही है। हालांकि यहाँ जो पर्यटक जो दूर दूर से घूमने आते हैं, उनका इच्छा रहता है कि नौकायान करें और पानी जलस्तर भले कम आए लेकिन काफी दूर से जलस्तर गया हुआ और इसमें बड़े बड़े जो पत्थर है, जो डैम में पत्थर वो उभर कर सामने आए और जो चालक दल है वो समझ नहीं पाते हैं और जिसके कारण ये दुर्घटना घट रही है। हालांकि डीवीसी और जो जिला प्रशासन है लगातार इस पर कार्रवाई करती है और सभी को हिदायत देती है। स्थानीय पुलिस का जो है गश्ती भी लगातार होते रहता है और शाम ढलते ही सभी नाविकों को जो नाव बोट बंद कर देने का आदेश दिया जाता है। उसके बावजूद भी कुछ लोग नाव जो है चलाते हैं, कुछ पैसे के लालच से इस नाव को चलाते हैं और ये बड़ी घटना को आमंत्रण करते हैं। जी, बिल्कुल बड़ी घटना को आमंत्रण करते हैं, लेकिन घटना के बाद अगर हम बात करेंगे तो डीवीसी की बात कर ले या जिला प्रशासन की बात करें, क्या कुछ वहां पर एहतियातन के तौर पर इंतजाम देखे जा रहे हैं या क्या कुछ उनकी ओर से एक्शन लिया गया है मामले में? क्योंकि 1 दर्जन लोग सवार थे और आज ये तस्वीरें शायद ये तस्वीरें नहीं रहती, क्योंकि अगर समय रहते नाविक वहां नहीं पहुंचते और शायद तस्वीरें कुछ बदल जाती। संतोष जी, आपको बता दूं कि ये घटना जो है मौजिमदार निवास से है और मौजिमदार निवास से उस सुबुद द्वीप की ओर वो जा रहे थे, जो कि दोनों पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं और जो बाबू घाट का जो चालक दल ने बचाने का काम किया वो झारखंड का है। तो जाहिर सी बात है कि वो बंगाल पुलिस जो है वो सारे बिंदुओं पे जांच कर रही है कि आखिर ये घटना कैसे, इतनी बड़ी घटना अगर ये घट जाती तो एक बड़ा चीख पुकार होता। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी संतोष को सुन पा रहे थे। एक तस्वीर जो कि आज पूरी तरह से बदल जाती, लेकिन नाविक की सतर्कता से कहीं ना कहीं बड़ा हादसा टला है। आपको बता दें कि एक परिवार जो कि शादी समारोह में आता है और इसी बीच मैथन डैम घूमने आता है और कहीं ना कहीं नौकायान का लुत्फ लेने के लिए पूरा परिवार एक नाव पर बैठता है। इसी बीच नाव का जो निचला हिस्सा है पत्थर से टकराती है और देखते देखते मस्ती है वो कहीं ना कहीं डर में बदल जाती है और उनकी जो कश्ती है वो डूबती हुई नजर आती है। हालांकि सतर्कता से कहीं ना कहीं लोगों की जान बची, लेकिन बड़ी बात यहां पर आ रही है कि लाइफ जैकेट लोगों ने नहीं पहना था। ऐसे में लगातार जिला प्रशासन हो या तमाम डीवीसी प्रबंधक हो, उनसे लगातार बोला जाता है कि लाइफ जैकेट पहने, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है और जो नौकायान है, जो नाविक है, उनके द्वारा भी लगातार लोगों को लाइफ जैकेट पहनाने की जरूरत है। लेकिन
लेकिन अच्छी बात यह रही है कि बड़ा हादसा होते होते टल चुका है। लेकिन फिलहाल जो प्रशासनिक जांच है वो तेज कर दी गई है। अब देखने वाली बात होगी कि हादसे की वजह क्या रही है और आखिरकार अगर पानी कम है तो क्या रूट में परिवर्तन होगा या फिर अन्य कदम उठाएंगे, ये तो अब समय ही बताएगा। लेकिन लगातार उस क्षेत्र में लोगों को सतर्क और सावधानी बरतने की जरूरत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इससे जुड़ी पल पल की अपडेट और हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।